रेलवे के सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम के बारे में, जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। इस एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है और इसमें हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि हमारी जो है वो कट ऑफ क्लियर हो जाए। ये सारी बातें करेंगे हम इसी वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं इस एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इनके 4 सेट है, रीजनिंग, मैथ, साइंस और हमारी जनरल स्टडी या जनरल अवेयरनेस। तो देखिए, रीजनिंग में हमारे आते हैं 25 क्वेश्चन और जो मैथ है उसमें हमारे आते हैं 20 क्वेश्चन। साइंस में भी हमारे आते हैं 20 क्वेश्चन और जो जनरल अवेयरनेस है उसके आते हैं हमारे सिर्फ 10 क्वेश्चन। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो हमारे आ रहे हैं 75 क्वेश्चन। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ, बात है कट ऑफ की। पहले तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, जो टॉपर है वो क्या करेगा, वो 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, और मैथ में भी 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। साइंस में मैक्सिमम वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि जो मैंने पुराने एग्जाम देखे हैं उसके एनालिसिस पे बता रहा हूँ कि 15 से ऊपर करना मुश्किल है, लेकिन सेफ साइड मैंने 15 ले लिए और करंट अफेयर के मैंने 5 क्वेश्चन ले लिए। तो अगर हम ये सब टोटल करते हैं तो टॉपर जो है वो 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कम से कम 75 में से। ठीक है, तो ये आसानी से हमारे जो है वो एग्जाम को क्रैक कर देंगे और कट ऑफ क्लियर कर देंगे। ये बात होगी टॉपर की, क्योंकि आपको भी पता है जो मेन टॉपर है वो मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ पे वो पूरे नंबर ले आए। साइंस हमारी पता है डिफिकल्ट आती है और करंट अफेयर भी डिफिकल्ट आती है। अब एवरेज स्टूडेंट के साथ आपकी लड़ाई है, क्यों? क्योंकि एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो करेगा 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा रीजनिंग के, टाइम की कमी की वजह से भी क्वेश्चन छूटेंगे। और जो है हमारे इसमें 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा मैथ के। साइंस के वो अटेम्प्ट करेगा तकरीबन 13 क्वेश्चन और जो ये आपकी जनरल अवेयरनेस है उसके अटेम्प्ट करेगा वो 3 क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे तो टोटल वो अटेम्प्ट कर रहा है 57। तो और ये मैं नॉर्मल जनरल की बात कर रहा हूँ, SC SC कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। और अगर आपका जो है कैटेगरी SC की है, ST की या OBC की है तो कम, आपको पता है आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि SC में भी टॉपर है, OBC में भी है और ST में भी है। तो देखिए, मेन क्या है कि 57 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कि हम एवरेज स्टूडेंट के करीब आ सके। वैसे तो हमारे सेफ 55 है, 55 वाले बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि जो हमारे क्वेश्चन है वो इस बार कैसे आते हैं ALP के। ठीक है, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक कहना मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने अभी अभी 1-2 साल ही हुए हैं आपको फॉर्म भरे हुए और आपकी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप सबसे पहले किस चीज पे ध्यान दीजिए। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे रीजनिंग पे। कैसे भी करके 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। फिर आप ध्यान दीजिए मैथ पे, डेली प्रैक्टिस कीजिए। 18 क्वेश्चन आपको करने ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करने होंगे जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो। साइंस में कैसे भी करके आपको 15 या 13 नंबर लाने ही होंगे, और ये लाने के लिए आप क्या कीजिए, न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। इसके न्यूमेरिकल पे कम से कम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन वो आपके न्यूमेरिकल के थ्रू या फिर फॉर्मूला बेस्ड SI यूनिट के बेस इस पे आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास सिर्फ 6 चैप्टर है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा कि साइंस को कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। फिर करंट अफेयर में आप, ठीक है, आपको भी पता है कि करंट अफेयर में जो 10 क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, जिस बुक से आप पढ़ रहे होंगे। तो आप कोशिश कीजिए जो नॉलेज सबके पास है करंट अफेयर की, वो उस करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मान लो कि आपको करंट अफेयर नहीं आती हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तब भी आप इन पॉइंट पे ध्यान दीजिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। क्योंकि लास्ट टाइम में करंट अफेयर आप कितनी पढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि करंट अफेयर में आप बेसिक चीजें पढ़ लो जो नॉर्मल है, जैसे अपॉइंटमेंट, खेल से रिलेटेड या कुछ हमारे सबमिट होते हैं कहाँ पे हुए,
ये वगैरह वगैरह चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मतलब मोस्टली सब लोगों को नॉलेज है, तो आपको भी वो नॉलेज होगी तो आप वो क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब आप ये सब कुछ करेंगे ना तो आप 57 से ऊपर जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए 55 सेव कट ऑफ में मान के चलता हूँ कम से कम कि इससे ऊपर तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, क्योंकि इसके ऊपर नंबर लाओगे तो ये हो जाएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। और अगर आप 60 के ऊपर मार्क्स ले आते हो या 60 ले आते हो तो आपकी कट ऑफ क्लियर है और आप सीबीटी 2 के लिए आप क्या करें, तैयारी कीजिए, ठीक है। अब देखिए इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 60, उसके लिए आपको अपना प्लस पॉइंट देखना पड़ेगा। रीजनिंग प्लस पॉइंट है, सिंपल आती है, प्रैक्टिस करो डेली। अपने चैनल में मैं आपको वीडियो देता रहूंगा जिससे कि आपकी रीजनिंग और स्ट्रांग हो जाए। अगर मैथ की कहोगे तो मैथ की भी आपको मैं वो देता रहूंगा प्रैक्टिस सेट, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एएलपी में किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। साइंस के न्यूमेरिकल पे कहोगे तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा और 6 चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, करना बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। साइंस में अगर आप कर रहे हो, देखो आप 1000 क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन साइंस के कितने भी पढ़ लो, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। रेलवे ने चाहा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने हैं तो 5 क्वेश्चन वो ऐसे पूछ देगा कि कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको साइंस के न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूले पता है, तो बस वैल्यू पुट करनी है, 2 से 3 या 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और सिर्फ 6 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और 6 चैप्टर करने में अगर आप डेली जो है अगर 2 चैप्टर के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वहां से आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, करंट अफेयर आपको कैसे करनी है, जैसा आपको इंटरेस्टेड है और जैसा आप पढ़ते हुए आए हो, और कॉमन चीज आपको पता होनी चाहिए जो औरों को पता है, ताकि अगर 10 में से लोगों ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। यानी कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर 2 कर रहे हो, तो बाकी 3 नंबर से 4 नंबर से आप पीछे रह सकते हो। तो करंट अफेयर ऐसी करनी है, जो सबको आती है वो आपको आनी जरूरी है, ठीक है। अब पिछली बार तो इनमें सेक्शन वाइज नहीं आया था, अलग अलग मिक्स आए थे क्वेश्चन, थोड़े रीजनिंग के, मैथ के, साइंस के और जनरल स्टडीज के, इन्होंने मिक्स कर दिए। अगर सेक्शन वाइज आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कर ली, फिर मैथ और फिर साइंस और फिर जनरल अवेयरनेस। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जब आप एग्जाम दोगे बाय चांस मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपका लेंथी है ना, ज्यादा कैलकुलेटिव है, और आपको लगता है यार मैं इसको सॉल्व करने में 1.5 से 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा जो है 3 मिनट या 2.5 मिनट वेस्ट हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हो, उसे स्किप कर दो मार्क करके, उसे बाद में अटेम्प्ट करना। नहीं तो उसे अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप मैथ और साइंस या रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता 60 ही मिनट हमारे पास है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो जितना कम टाइम है उतना हमें क्या करना है, उस टाइम का सही यूज करना है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर 60 नंबर की स्ट्रेटेजी आप बनाते हो कि कैसे मुझे खींचना है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, साइंस हो या करंट अफेयर हो, वो आप अपने प्लस पॉइंट में बनाइए, ठीक है। मेरा प्लस पॉइंट तो यही है, कौन कौन से, रीजनिंग, मैथ और साइंस। करंट अफेयर आपको पता है वो कहाँ से पूछता है, कोई नहीं जानता है, ठीक है, और पढ़ा हुआ आएगा या नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचिए, क्योंकि ये जो हमारा 3 ऑप्शन है ना, ये जो 3 सेक्शन, यहाँ से हमारे टोटल जो है वो कितने नंबर के आते हैं, 65 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जब ये 65 में से आप 60 या 55 या 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आप बताना कि आप किस में अपना क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, रीजनिंग में, मैथ में, साइंस में या जनरल अवेयरनेस में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।